दोस्तों, एक 40 से 45 साल की महिला रोज अपने प्रेमी को घर बुलाती थी और उसका जो प्रेमी था शक्तिवर्धक गोली खाकर इस तरीके से संबंध बनाता था कि दोनों की आवाज़ कमरे से बाहर तक आती थी। और फिर आखिर एक दिन उस महिला की एक जवान बेटी होती है, उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और उसकी जो बेटी होती है अपने माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है और जब खिड़की से झांक कर देखती है फिर जो उसे दिखाई देता है, देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वापस अपने कमरे में आती है, बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी, उसके दिमाग से चीज़ें जा नहीं रही थी। और फिर यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जिसमें एक भयानक कत्ल हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी इंसान लालच में आकर ऐसी ऐसी गलती कर जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली और इसी जिला में एक थाना लगता है बुरबक्सगंज। दोस्तों, बुरबक्सगंज थाने के अंतर्गत ही एक गांव है दाऊदपुर और इसी दाऊदपुर में एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों, उस परिवार में सिर्फ दो लोग थे, एक माँ और एक बेटी। जो माँ थी उसका नाम था गीता देवी और अभी गीता देवी 40 से 45 साल की थी। दोस्तों, जो गीता देवी थी उसका पति आज से 4-5 साल पहले किसी बीमारी की वजह से दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इधर जो गीता देवी थी एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और उसी से जो पैसा आता था उसी पैसा से खुद का और अपने बेटी का जीवन यापन कर रही थी। उसकी जो बेटी थी उसका नाम मुस्कान था और दोस्तों मुस्कान थी अभी 19 साल की थी। मुस्कान एक कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया करती थी, वो पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही तेज तरार थी। उसका सपना था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी या फिर कोई अधिकारी बनेगी। इसी तरीके से माँ बेटी का जिंदगी चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जिसकी माँ थी यानी कि जो गीता देवी थी, जब रात को अपने बिस्तर पर सोती थी तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलता था। उसे अकेलापन महसूस होता था, उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते थे। वो मन में ठान लेती है कि अपने जीवन में कोई साथी जरूर बनाएगी जिसके साथ अपना सुख दुख बांट सके, उससे अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। और फिर यही सोचकर उसके पास का ही एक व्यक्ति होता है मिंडीलाल। मिंडीलाल से दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। दोस्तों, जो मिंडीलाल होता है अब इससे घंटों घंटों तक बात करने लगता है और धीरे धीरे ये जो महिला होती है गीता देवी मिंडीलाल को अपने घर पे बुलाने लगती है। जब रात होती थी उसकी बेटी सो जाती थी तो मिंडीलाल को घर पे बुला लेती थी और पूरी रात अपने कमरे में उसके साथ गलत काम किया करती थी। दोस्तों, जो मिंडीलाल था उसकी उम्र अभी 50 साल थी, तो जब इसे घर पे जाता था तो शक्तिवर्धक गोली खा लिया करता था और फिर इस तरीके से समझ बनाता था कि दोनों का जो आवाज़ था कमरे से बाहर तक आती थी। इसी तरीके से सब कुछ चल रहा था, लेकिन इस बात के कानों कान किसी को खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो महिला की बेटी होती है मुस्कान, उसके बगल वाले ही कमरे में सो रही थी। लेकिन रात को अचानक से उसकी नींद खुलती है और उसके माँ के कमरे से जो आवाज़ आ रही थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ के कमरे से कैसी आवाज़ आ रही है। और फिर यही जानने के लिए वो अपने माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है और जब खिड़की से झांक कर देखती है फिर जो उसे दिखाई देता है, देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसकी माँ थी और मिंडीलाल थे, दोनों निर्वस्त्र थे, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ये सारी चीजें देखकर जो लड़की होती है वापस अपने कमरे में आ जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी, उसके दिमाग से चीजें जा नहीं रही थी। धीरे धीरे दोस्तों लगभग 1 से 2 महीने का वक्त गुजरता है और इस बीच में वो लड़की कई बार ये सारी चीजें देख चुकी थी। अब कहीं ना कहीं उस पर भी इसका गलत असर पड़ रहा था। वो जो लड़की थी जब मिंडीलाल को देखती थी तो मुस्कुरा दिया करती थी। मिंडीलाल भी था, उसके बेटी को देखता था तो भी मुस्कुरा दिया करता था। अब कहीं ना कहीं जो मिंडीलाल था उसके दिमाग में लालच आने लगता है। वो सोचने लगता है कि जिस तरह उस लड़की के माँ के साथ कर रहा था उसी तरीके से उसके बेटी के साथ भी करे। अब फिर जो मिंडीलाल था पहले तो रात में से घर पे आता था, अब इससे घर पे दिन को भी आने लगता है। जब इससे घर पे आता था तो उसकी जो बेटी होती है उसके लिए खाने पीने की चीजें और बाकी का बहुत सारी चीजें लेकर आता था। उसकी जो बेटी थी ये सारी चीज देखकर बहुत खुश हो जाती थी। इधर जो मिंडीलाल था दिन को भी उसके माँ के साथ यही सब काम कर रहा था।
इसी तरीके से सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो मिंडी लाल था इसके घर पे आता है, और जब इसे घर पे आता है तो उस समय गीता देवी नहीं थी। और जब गीता देवी नहीं थी उसके बेटी को अकेले देखता है तो उसके पास जाकर उससे मीठी मीठी बातों करने लगता है, और बात करते करते उस लड़की के साथ अश्लील हरकत शुरू कर देता है। उसी समय अचानक से गीता देवी आ जाती है और गीता देवी मिंडी लाल को ये सारी चीजें करते हुए देख लेती है। अब गीता देवी बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और मिंडी लाल को अलग बुलाती है, और अलग बुला कहती है कि जो तुम कर रहे हो मेरे तक ही सीमित रखो, अगर मेरे बेटे तक जाने का कोशिश किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे समझा बुझाकर वहां से भगा देती है, और धीरे धीरे दोस्तों इसके बाद लगभग 5 से 6 महीने का वक्त गुजरता है। और फिर एक दिन क्या होता है कि जो मिंडी लाल होता है गीता देवी के घर पे जाता है। उस दिन भी गीता देवी घर पे नहीं थी तो उसके बेटी के साथ फिर से गलत हरकत करना शुरू कर देता है। उसकी बेटी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन ये जबरदस्ती उसके साथ अश्लील हरकत करने का कोशिश कर रहा था कि उसी समय फिर से गीता देवी आ जाती है। और फिर से जब मिंडी लाल को ये सब करते हुए देखती है तो एकदम से आग बबला हो जाती है। वो गुस्से में आकर जो मिंडी लाल होता है उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आज के बाद से मेरा तुम्हारा कटिस, न मैं तुमसे बात करूंगी, न तुम मेरे से बात करोगे, न मुझे तुमसे मतलब होगा, न तुम मेरे से मतलब रखोगे। ये कहकर जो मिंडी लाल होता है उसे अपने घर से भगा देती है। मिंडी लाल तो वहां से चला जाता है, लेकिन दोस्तों जो गीता देवी थी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। और फिर दोस्तों वो अपने बेटी के साथ मिलकर एक प्लान करती है, और रात के जब 12 बजता है तो 12 बजे के आसपास जो मिंडी लाल होता है उसे फोन करती है और उसे कहती है कि माफ करना, मैंने गुस्से में बहुत सारी चीजें बोल दी, मेरे से गलती हो गई, तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम अभी मेरे घर पे आ जाओ। अब जैसे इस बात को मिंडी लाल सुनता है, उसे तो इंतजार ही था, वो भी उसके बिना रह नहीं पा रहा था, तो मिंडी लाल चुपचाप अपने घर से बाहर निकलता है और गीता देवी के घर पे चला जाता है। गीता देवी अपने पिछले दरवाजे से घर में बुलाती है, और जैसे ही घर में जाता है उसकी जो बेटी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, और जो गीता देवी थी डंडे से उसके सर पे वार करने लगती है। 3-4 डंडा ही लगाती है कि जो मिंडी लाल था उसे चक्कर आने लगता है, वहीं पे गिर जाता है। और फिर जो माँ बेटी होती है चुन्नी लेकर आती है और चुन्नी से इसका गला घोट कर वहीं पे मौत के घाट उतार देती है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो माँ बेटी होती है दोनों चादर में उसके बॉडी को लपेटती है, और लपेट करके अपने घर से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे एक गड्ढे में ले जाकर वहां पे फेंक देती है, और फेंक करके आराम से दोनों अपने घर पे जाती है और सो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है गांव के कुछ लोग उधर जाते हैं, और जब उसके लाश को देखते हैं तो उस गांव में पूरा एकदम चीख पुकार मच जाती है। उसके लाश को देखकर लोग पहचानते हैं कि ये तो मिंडी लाल का लाश है। फिर उसका एक बेटा होता है सुनील, उस सुनील को बुलाया जाता है, और सुनील अपने पिता की इस हाल में देखता है तो भी जोर जोर से रोने लगता है। उसके पूरे परिवार में चीख पुकार का माहौल बन जाता है। और फिर दोस्तों इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है। पुलिस वाले होते हैं घटनास्थल पर पहुंचते हैं और सबसे पहले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और इसके बाद दोस्तों इस पूरे मामला के छानबीन करने लगते हैं। फिर उसका जो बेटा होता है सुनील उससे पूछताछ करता है, तो सुनील कहता है कि रात के 10 बजे तक मेरे पिताजी घर पे ही थे, लेकिन इसके बाद कहाँ गए, क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पुलिस वाले गांव के बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर दोस्तों क्या होता है कि शाम के समय थाने में एक व्यक्ति पहुंचता है और पुलिस वाले को कहता है कि जो मिंडी लाल था उसका पास की एक महिला है गीता देवी, उससे इसका अफेयर चल रहा था। अब जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं उसे शक हो जाता है, वो सोचता है कहीं हो ना हो ये सारी घटना है इससे ही जुड़ा हुआ हो। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले होते हैं सीधा गीता देवी घर पे पहुंचते हैं और गीता देवी से पूछताछ करते हैं। तो गीता देवी कहती है हाँ ये बात सच है कि मैं उससे बात करती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसका कत्ल किया। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसका बयान लेकर वापस थाने में चले आते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले थे उसका जो शक था गीता देवी पर से जा ही नहीं रहा था। और फिर पुलिस वाले वो गीता देवी का और जो मिंडी लाल होता है दोनों का सीडीआर निकलवाते हैं, तो पता चलता है कि उसके मोबाइल पर जो लास्ट कॉल आया था वो गीता देवी का आया था। और उसका जब लोकेशन चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो मिंडी लाल था उसका लास्ट लोकेशन गीता देवी के घर के आसपास का ही था। और इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले का जो शक था वो और भी गहरा हो जाता है, और शक के आधार पर ही जो माँ बेटी होती है दोनों को पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं और थाने में लेकर जब सख्ती से पेश आते हैं तो दोनों माँ बेटी टूट जाती है और सारा जुर्म कबूल कर लेती है। गीता देवी कहती है कि हाँ मैंने उसका कत्ल की थी, क्योंकि वो पहले मेरे साथ ऐसा करता था, मैं उससे प्यार करती थी, वो मेरे साथ संबंध बनाता था, लेकिन यही
यही सारी चीज़ें वो मेरे बेटी के साथ भी करना चाहता था। उसका गंदी नज़र मेरे बेटी पे पड़ गया था और एक दिन मैंने इस तरीके से करते हुए देख ली थी। मैंने उसे समझाई भी थी लेकिन उसने बाज नहीं आया था। अब फिर से मैं दोबारा देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में आकर मैंने उसका कत्ल कर दी। इसके बाद उसे पुलिस वाले होते हैं माँ बेटी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटना में आपकी नज़रों में किसकी गलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था। बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।